गाइस वेलकम बैक टू एमएससीटी एस्पिरेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट द सेंटेंसेस पूरे किए थे। इस लेक्चर में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा करेंगे। ठीक है, जिसने आखिरी लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा हो वो देख लेना। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तुमको एक सेंटेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा एक सेंटेंस देंगे। ठीक है, और ऑप्शन 4 होंगे। ठीक, तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो तुमको सिलेक्ट करना है। आगे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यार, एग्जाम्पल में मैं सब कुछ तो नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है। एक पूरा पीडीएफ है। अगर तुमको चाहिए तो मेरे को बस इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर देना, तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, एमएससीटी एस्पिरेंट्स। ठीक, इसका तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर चलो क्वेश्चंस पे आता है। तो क्वेश्चंस क्या है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। आर्कियोलॉजिस्ट है, न्यूमिस्मेटिस्ट है, हिस्टोरियन है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स इन हिस्ट्री। तो तुम्हारे न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं कॉइन कलेक्टर्स, जो कि आंसर है इसका। तो तुम्हारे हिस्टोरियंस हैं, स्टडी करते हैं हिस्ट्री को। देखो ये ऑलमोस्ट सेम है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बट ये स्टडी करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कल्चर्स को स्टडी करते हैं, कल्चर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये चारों में से। तो आंसर तो इजीली पता चल गया, न्यूमिस्मेटिस्ट है। फिर आते हैं आगे, अ बुक और अ प्ले अबाउट अ पर्सन्स लाइफ। अगर एक इंसान के बारे में कोई बुक या प्ले है तो उसको क्या कहेंगे, अ बुक और अ प्ले अबाउट अ पर्सन्स लाइफ, तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। और अगर रिटन बाय हरसेल्फ हो या हिमसेल्फ हो, रिटन बाय हिम और हर हो, उस पोजीशन में ये ऑटोबायोग्राफी हो जाता है, बायोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15, इसका आंसर क्या है, बायोग्राफी। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं, 16 पे चलते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो इंसान देख नहीं सकता, वो क्या हुआ, डेफ हुआ, म्यूट हुआ, ब्लाइंड हुआ, डम हुआ। ब्लाइंड हुआ ऑब्वियसली। डेफ क्या, जो सुन नहीं सकता, म्यूट जो बोल नहीं सकता। फिर आते हैं, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ हीलिंग। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ हीलिंग में कौन स्किल्ड होता है। तो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, नर्स है, डॉक्टर है, सर्जन है और थेरेपिस्ट है। देखो नर्स का क्या काम है, नर्स का काम है पेशेंट को, एक पेशेंट का ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ठीक, पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर तुमको मेडिसिन प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली तुमको हील कर रहा है। फिर तुम्हारा सर्जन है, सर्जरी करता है, तुम्हारी बॉडी में से कोई पार्ट उसने ऐड ऑन किया है, रिमूव किया, लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट से लेकर तुम्हारा कोई भी छोटी मोटी सर्जरीज, तो वो क्या करता है, रिमूवल स्लैश चेंजिंग ऑफ ऑर्गन्स। करता तो बहुत कुछ है, बट यहाँ पे ऐसे ही ले लिया हमने। फिर आता है थेरेपिस्ट, तो तुमको ये मेंटली हील करता है। ये तुमको मेंटली हील करता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो तुम्हारा होगा वो होगा बी, डॉक्टर। क्योंकि यहाँ कहीं पे भी आर्ट ऑफ हीलिंग मेंटली नहीं मेंशन्ड है। अगर मेंटली मेंशन्ड होता तो थेरेपिस्ट होता, क्योंकि जो डॉक्टर मेडिसिन देता है उससे हील हो जाते हैं। ठीक, कोई भी जो तुम्हारा बीमारी है वो सही हो जाती है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अ पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, सिंपली याद रखो, सिस्मोलॉजिस्ट है। ठीक, साइस्मिक वेव्स को स्टडी करता है, तो सिस्मोलॉजिस्ट हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु स्टडीज हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन स्टडी करता है, ये मैंने डिस्कस किया था अभी। तो ये फिलोसोफर तो सोशियोलॉजिस्ट तो कट गए। ठीक, ये मैंने डिस्कस किया था। ये क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये क्या होता है, स्टडी करते हैं। ये स्टडी भी करते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली स्टडी से हिस्ट्री दिया है तो तुम हिस्टोरियन पे क्लिक करोगे। फिर आते हैं आगे, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, मतलब लोगों के हाथ में पावर है। वेस्टेड इन द पीपल, लोगों के हाथ में पावर है। तो मोनार्की क्या है, मतलब सिंगल रूलर होता है। डिक्टेटरशिप में भी सिंगल रूलर होता है। मोनार्की में क्या होता है, किंग होता है। एक डिक्टेटरशिप में सिंगल रूलर, आर्मी रूल हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक, फिर तुम्हारा क्या है, डेमोक्रेसी, पीपल्स रूल, जो यहाँ पे है ऑप्शन। फिर थियोक्रेसी तुम्हारा प्रीस्ट का रूल होता है, तो इसका आंसर हो गया बी। फिर आते हैं आगे, अ पर्सन हु डिजाइन्स क्लोथिंग।
क्लोथिंग को कौन डिज़ाइन करता है? ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। टेलर करता है, डिज़ाइनर करता है, कोटूरियर करता है कि स्टाइलिस्ट करता है? तो टेलर क्या है? टेलर मेक क्लोथ्स, ही डज नॉट डिज़ाइन मेक क्लोथ्स या उसको अल्टर करना, ठीक। तो वो क्लोथिंग को डिज़ाइन नहीं करता। डिज़ाइनर क्या है? डिज़ाइनर बहुत टाइप के होते हैं, फैशन डिज़ाइनर होते हैं तुम्हारे, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, तो स्पेसिफाई नहीं है, तो उसको भी होल्ड पे रखता है। फिर आता है कोटूरियर, तो कोटूरियर ही वो पर्सन है जो क्लोथिंग डिज़ाइन करता है, तो ये आंसर करेक्ट है। स्टाइलिस्ट में भी क्या है, तुम्हारे हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, मेकअप के होते हैं, तो करेक्ट आंसर तो पता नहीं है, तो करेक्ट मतलब बेस्ट आंसर जो है यही होगा, तो तुम्हारा सी होगा आंसर। फिर क्या, अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो क्या करोगे? मॉडिफाई करोगे, रिफाइन करोगे, रिवोल्यूशन करोगे कि चेंज करोगे? देखो मॉडिफिकेशन क्या है, उसमें कुछ नया ऐड करना, कुछ रिमूव करना, ठीक, उसको बेटर करना। फिर रिफाइनमेंट क्या है, जो तुम्हारी डिज़ाइन पहले से ही है उसको इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रोवाइज कर रहे हो तो उसको रिफाइनमेंट बोलते हैं। रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशनरी चेंज, एकदम ऐसा चेंज मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको एकदम पलट दिया, तो ऐसा बोलते हैं उसको, रिवोल्यूशनरी चेंज। ये मतलब रिवोल्यूशन का इस वे में ये मतलब है। फिर क्या, चेंज तो मीन्स चेंज, डिज़ाइन ही बदल दिया, ठीक। तो ये तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अगला टॉपिक तुम्हारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होगा, उसका भी मैं पीडीएफ ऐसे ही बना दूंगा, क्योंकि देखो यार मैं एक एक तो तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।